साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आम इंतखाबात की तारीख मिलने तक जदोजहद जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च लाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बनी गाला में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लगता है ताकतवर हल्के सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके हैं। हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर पहुंचूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से निकलने के बाद इनके पास 2 ही रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफ़ी मांग कर पाँव पकड़ता या अवाम के पास जाता, और इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। इस वक्त पाकिस्तान को IMF और दीगर ममालिक इमदाद नहीं दे रहे। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। आयशा गौस पाशा का कहना है कि बजट में एक ही कोशिश की गई है, आम आदमी पर कम असर पड़े। हम नहीं चाहते कर्ज लें और आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़े। ज़्यादातर टैक्स अमीरों और साहिब सरवत अफराद पर लगाया गया है। वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रही थी। हमारी फ़िलॉसफी इस बजट की ये रही है कि इन मुश्किल इक़दामात का कम से कम असर पड़े एक आम आदमी पे। इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। उसमें चाहे आप BISP की एलोकेशन देखें, चाहे आप पेट्रोलियम की उसमें जो हम 2000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो देखें, चाहे आप आटा, घी, चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं आप उसको देखें। हमने जो एडिशनल टैक्सेस लगाए उनमें से कहीं एडिशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसका बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। वो जितना एडिशनल टैक्स एफर्ट है वो उमरा पे है, जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि बजट में गरीब आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाएगा। बजट में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तजवीज़ किए जाएंगे। पंजाब भर में सस्ते आटे की फराहमी का तारीख साज पैकेज जारी रखा जाएगा। आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़ीर आला के बाद अब वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स भी सरकारी अखराजात पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने कानून में तरमीम कर दी। अपोजिशन ने हुकूमती कफ़ायत शारी पॉलिसी पर सवालात उठा दिए हैं। समीन जान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी को पसे पुश डाल दिया। सूबे में अब सरकारी अखराजात पर वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को भी सरकारी हेलीकॉप्टर समेत हवाई जहाज इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अखराजात से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान एयरफोर्स या ओपन मार्केट से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज किराए पर हासिल किया जा सकेगा। पहली शर्त यह है कि जो हेलीकॉप्टर का खर्च होगा वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट जो है उसके अखराजात बर्दाश्त करेगा। तो एक्सचेकर के ऊपर तभी बर्डन आएगा जब एक सेंट्रल पूल से आए। जब डिपार्टमेंट उस चीज़ को देखेगा तो डिपार्टमेंट अपने रिसोर्सेज को और अपने वसाइल को देखेगा, उसके बाद जो है वज़रा तभी जो हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकेंगे। वज़ीर आला के पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी वज़ीर या ब्यूरोक्रेट को सरकारी खर्च पर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में सफर करने की इजाज़त दें। अपोजिशन ने भी हुकूमती किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए हेलीकॉप्टर का तरमीमी बिल जो ये ला रहे हैं ये हमारे सूबे के साथ ज़्यादती है, क्योंकि जो पेट्रोल पे कट लगा रहे हैं ऑलरेडी पहले भी इन्होंने जो 4 साल वफाक में हुकूमत की है, IMF वाले जो महंगाई है जिसकी वजह से ये सरासर ज़्यादती है। कानूनी मुसव्विदा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में सूबाई वज़ीर कामरान मंगश ने पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद वज़रा और सरकारी अफसरान हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में सफ़र करने के मजाज होंगे। कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन तौर पर बिगड़ती हुई सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। भारतीय हुकूमत की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 2 बेगुनाह मुजाहिरीन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की फुटेज खौफनाक है। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करता है। भारत बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत की तौसीक कर दी।
FIA में शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज एजाज अवान ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्टरम पर आए और कहा कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो कानूनी तौर पर जो फायदे ले सकता था ले लेता। शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी खजाने पर बोझ न पड़े। रमजान शुगर मिल्स से ताल्लुक है, ना ही मुश्ताक चीनी से कोई लेना देना है। FIA ने जितने भी हकाइक बताए वो झूठे हैं। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने अपने दलाइल में कहा कि FIA ने मेरिट पर तहकीकात की हैं। जमानत के दौरान मुल्जिमान का रवैया मस्बत रहा। ये बात भी हकीकत है कि शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में 4 मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमों की गिरफ्तारी मतलूब है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने सलमान शहबाज और ताहिर नकवी का इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया और वज़ीर आला हमजा शहबाज को केस के ट्रायल के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमों पर फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की आला सतह का इजलास हुआ। अफगान तालिबान और कलअदम TTP से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने करंतना में होने की वजह से कोर कमेटी इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में अफगान तालिबान और कलअदम TTP से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इत्तफाक किया गया कि तमाम फैसले पार्लियामान में और पार्लियामान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाने का फैसला भी किया है। फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कोर कमेटी इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मिसाक मईशत किसके साथ करें, जिन लोगों के पास मैंडेट ही नहीं उनसे क्या बात की जा सकती है। बिलावल भुट्टो कहते थे हम लोग PTI MF हैं, लेकिन ये लोग तो नहीं हैं, फिर IMF से क्यों मुआहिदा ख़त्म नहीं करते। मिसाक मईशत मेरी जान किससे करें, जिनके पास मैंडेट होगा तो उनसे हम करने को तैयार हैं। ये इनके पास तो मैंडेट नहीं है। बिलावल भुट्टो कहते थे ये PTI नहीं है, ये PTI IMF है। ठीक है, ओके, आप तो नहीं हो ना, तो आप IMF के फैसले को मुस्तरद कर दो। आप कहो कि हमें जो पिछला मुआहदा था वो मंजूर नहीं है, उसमें फला फला नक्स है, हम उसको दूर करना चाहते हैं, नया निगोशिएट कर लो, हमसे बेहतर मुआहदा लेके आ जाओ। करो ना, बात सिर्फ ना करो, अमली तौर पे करो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया गया। जमहूरी निज़ाम बरकरार ना रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को तवीलुल मियाद मंसूबा देने की कोशिश की तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। 2018 में एक धांधली वाले इलेक्शन के जरिए एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो अनाड़ी भी थी और नालायक भी थी। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर बिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और नए बजट पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तफाक किया है कि कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएगी। कौमी हुकूमत मिलकर कौम को मुआशी बहरान से निकालेंगे। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ़द ने मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयों से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाने और हरासा करने की मज़म्मत की। उनका कहना था कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ़्तार किया जा रहा है। जाली हुक्मरान मौज़िज़ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़
दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाकर पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सब्तैन खान समेत 9 रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। लाहौर की सेशन कोर्ट में पंजाब असम्बली हंगामा राय के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस को पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सब्तैन खान समेत 9 रहनुमाओं को 18 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। गुज़िश्ता रोज़ कैंट कचहरी लाहौर ने पीटीआई के 19 अरकान के वारंट्स गिरफ्तारी जारी किए। मुल्ज़िमान ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी दरख्वास्त जमा करवा दी थी। जमात इस्लामी ने 25 मार्च को ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं वफाकी बजट इंतहाई ज़ालिमाना था। हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया। हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया, उनके डिक्टेशन के मुताबिक बजट बनाया, 22 करोड़ अवाम को तड़पाया और जो काम पीटीआई कर रही थी वही काम PDM वाले कर रहे हैं। ये अमरीकी एजेंट है, ये IMF के इशारे पर चलते हैं। इस तबाकुन महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन के खिलाफ और सूदी निज़ाम के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत को। इनको हुकूमत छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये गंदा निज़ाम। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, शेखुपुरा और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि झंग में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। झंग, फैसलाबाद, शेखुपुरा और चिन्योट समेत कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आई। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ शहरों में आंधी चलने और हिमझिम का इम्कान है। दूसरी जानिब झंग में आसमानी बिजली गिरने से माँ बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। माँ बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दूसरे वाक़े में 13 साला लड़की आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुई।